अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जय। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ योग का परिचय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 7 पर चर्चा हो रही है ना। शीर्षक दिए हैं सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज स्वस्थता और साधन का महत्व। उसी के अंतर्गत एक छोटा शीर्षक है कर्म चिकित्सा। अभी इसी पर चर्चा होगी। कुछ बड़े बड़े डॉक्टरों ने अब एक नई चिकित्सा निकाली है। इसका नाम ही हम कर्म चिकित्सा रख रहे हैं। सद्गुरुदेव कह रहे हैं आजकल बड़े बड़े डॉक्टरों ने बहुत सोच विचार करके एक नई चिकित्सा निकाली है ना। आजकल आपको डॉक्टर लोग योग बताने लगे हैं। हाँ, एक प्रकार का एक्सरसाइज करा रहे हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है। पहले सिर्फ दवाई देते थे, लेकिन आजकल डॉक्टर लोग भी एक्सरसाइज करा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है यह, है ना। और सद्गुरुदेव बहुत पहले किताब लिखे हैं, लेकिन बहुत बड़ी बात लिखे हैं। इसका नाम ही हम कर्म चिकित्सा रख रहे हैं। तो कर्म करके उसकी इलाज कराएंगे, है ना। कर्म चिकित्सा रखे हैं, इसका शीर्षक दिए हैं गुरुदेव, है ना। इनका कहना है कि विभिन्न अंगों तथा विभिन्न प्रकार के रोगों में कर्म द्वारा, यानी वर्क भी लिखे हैं, कर्म द्वारा काम करने या विभिन्न अंगों में या दिमाग में विभिन्न प्रकार का काम करके उसमें विभिन्न प्रकार से गति देने से रोगी अच्छा हो जाता है। बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति से है। बड़े बड़े डॉक्टर लोग बहुत विचार विमर्श करके इस कर्म चिकित्सा को निकाले हैं, है ना। तो उनका कहना है जिस अंग में तकलीफ है उसको किसी तरह से अनेक प्रकार के तरीके बताकर कर्म कराते हैं उस शरीर के, उस अंग का। अगर मस्तिष्क में कुछ तकलीफ है तो उसको भी उस तरीके से गति देने का कुछ तरीका बतलाया जाता है ना, जिससे उनके मस्तिष्क का कार्य आरंभ हो जाए, है ना। ये तो डॉक्टर लोग बहुत विद्वता से मरीजों को स्वस्थ कर रहे हैं। तो गुरुदेव बतला रहे हैं दिमाग में विभिन्न प्रकार का काम करके उसमें विभिन्न प्रकार से गति देने से रोगी अच्छा हो जाता है ना। बहुत बड़ी बात है। एक मनुष्य के हाथ और अंगुलियों में लकवा का प्रभाव था। लकवा मार दिया था। सद्गुरुदेव के पास एक व्यक्ति आए थे, उसके हाथ और अंगुलियों में लकवा का प्रभाव था, लकवा मार दिया था। पैरालिसिस जिसको आप बोलते हैं। वह हाथ से या अंगुलियों से लिख नहीं सकते थे। इतना तकलीफ था कि अंगुलियां ही काम नहीं करती थी, तो लिखेंगे क्या। हाथ से या अंगुलियों से लिख नहीं सकते थे। वह हमारे यहाँ आए, है ना। तो गुरुदेव के पास आए जब, हमने उन्हें लिखने का ही काम दिया। तो सद्गुरुदेव उनको लिखने का ही काम दिए। एक तो भक्ति और प्रेम, है ना, वो अभ्यास करना शुरू कर दिए, है ना। वह थोड़ा बहुत किसी तरह से काम करने लगे, तो कोशिश करने लगे थोड़ा बहुत किसी तरह से काम करने लगे। लिखने का ही काम दिए हैं सद्गुरु, है ना। अब उनके हाथ और उंगली अच्छी तरह से काम कर सकती हैं और काम देती हैं। कुछ ही दिनों में उनके हाथ और उंगलियां अच्छी तरह से काम करने लगी और काम दे रही हैं। यह कर्म चिकित्सा बहुत सफल हो रही है। यह कर्म चिकित्सा बहुत सफल हो रही है। जिस अंग का बार बार संचालन होता है उस अंग में बार बार आत्मा का विशेष रूप से आना जाना होता है। बहुत बड़ी शक्ति है ना। और इसका पता लगा लिए डॉक्टर लोग, है ना। जिस अंग का बार बार संचालन होता है, हिलाना डुलाना बार बार हो रहा है, उस अंग में बार बार आत्मा का विशेष रूप से आना जाना होता है। तो उस अंग में विशेष रूप से आत्मा का आना जाना होता है। आप सोचें क्या बात कर रहे हैं ना। सदगुरुदेव के फिलोसफी को याद कीजिए। मन
प्राण, आत्मा, शरीर सबको एक ही बताए हैं गुरुदेव, है ना। सबसे सूक्ष्म, अति सूक्ष्म आत्मा, आत्मा से जरा सा स्थूल है मन, मन से जरा सा स्थूल है प्राण, जो श्वास जो आना जाना कर रहा है ना। श्वास से जरा सा स्थूल है रक्त, सिरा प्रसिरा में जो दौड़ रहा है, और रक्त से स्थूल है यह शरीर, स्थूल शरीर, और उससे स्थूल है सारा संसार, विश्व जगत। तो पहले तो आप हैं, है ना। तो जब शरीर का संचालन होने लगता है तो आत्मा का विशेष रूप से आना जाना होता है। यानी मन उस पर लगा हुआ है तभी तो हिल रहा है ना। मन बिना लगाए आप अंगुली नहीं हिला सकते हैं। उसमें जहाँ आप मन लगाए वहीं पर आत्मदेव है, वहीं पर प्राण शक्ति है, वहीं पर संकोचन प्रसारण हो रहा है, यानी रक्त प्रवाहित हो रहा है, प्राण ही रक्त के रूप में प्रवाहित हो रहा है ना। तो निश्चित है कि शरीर स्वस्थ होगा। पहलवान जिस अंग का व्यायाम करता वह अंग बहुत बलवान हो जाता है। यह तो सबने जाना है, देखा भी है। पहलवान लोग जिस अंग का व्यायाम करते हैं, कसरत करते हैं, वह बहुत बलवान हो जाता है। जिस अंग का व्यायाम किया जाता है उस अंग का एक विशेष प्रकार से संकोचन और प्रसारण होता है। यह कहिए कि उस अंग को एक विशेष प्रकार से हिला डुला कर उसमें गति दिया जाता है, उसे गतिशील किया जाता है ना। तो पहलवान लोग विशेष प्रकार से शरीर का एक्सरसाइज करते हैं। आपने देखा होगा, कोई दंड बैठक कर रहा है, कोई माने पुशअप मार रहा है, कोई दौड़ लगा रहे हैं, है ना। अपने तरीके से शरीर का संचालन कर रहे हैं। और वैज्ञानिक पद्धति से शरीर के अंदर जब संकोचन प्रसारण होगा, इसका मतलब है कि शरीर में पंपिंग होना भी होगा। हार्ट से जब रक्त संचारण आरंभ होगा तो अधिक से अधिक ऑक्सीजन शरीर में आएंगे और अधिक से अधिक खून तैयार होगा, है ना। और शुद्ध रक्त तैयार होके सारे शरीर में भ्रमण करेगा, है ना। यही कारण है कि आपका शरीर संपूर्ण स्वस्थ हो जाता है, लाली छा जाती है सारे शरीर में, है ना। शुद्ध रूप से रक्त दौड़ रहा है। भोजन पान एक्सरसाइज नियम कानून जब आपका ठीक रहते हैं तो शरीर स्वस्थ और निरोग हो जाता है ना। डॉक्टर लोग अच्छी तरह से इसका परीक्षण कर लिए हैं और वो महान है सचमुच में। डॉक्टर लोग बहुत सोच विचार कर उन्होंने यह विचार लगाया और एक्सरसाइज थोड़ा थोड़ा सिखाने लगे हैं, है ना। बड़े बड़े चिकित्सालयों में अभी नियम बना दिए हैं, उनको तरह तरह के डॉक्टर लोग वहाँ पर हैं। अगर किसी का ऑपरेशन हो गया है और वो चलने फिरने नहीं सकते हैं तो डॉक्टर की देख रेख में उसको खड़ा किया जाता है, डॉक्टर की देख रेख में वो चलने लगते हैं, है ना। सुविधा भी दिया गया है, तरह तरह के उनके माने सपोर्ट के लिए भी कुछ बना करके पहना दिया जाता है ना। तो इतने तरीके से लोगों की बीमारियों को दूर करने में लगे हुए हैं, बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से। ये वास्तव में कोटि कोटि नमन करने के योग्य हैं सभी, है ना। जो किसी के दर्द को, पीड़ा को, तकलीफ को दूर कर रहे हैं, उनसे बढ़कर और कौन हो सकता है ना। अपने हृदय की विचारधारा इतनी उच्च कोटि की है, उसको कोटि कोटि नमन। लोग कुछ ऐसे हैं जो दूसरे को पीड़ा पहुंचा रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, जान से मार दे रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो उस पीड़ित अवस्था में अंतिम सांसों तक जो भी है उसको बचा रहे हैं, इतना तक कि कोमा में पहुंचे हुए लोगों को भी रक्षा कर रहे हैं। डॉक्टरों को कोटि कोटि नमन है, चाहे जो भी हो, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे बायोकेमिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे कोई भी डॉक्टर हो, वो अगर शुद्ध रूप से अपने अंतरात्मा से किसी का इलाज कर रहे हैं तो सचमुच में वो महान है। और कोटि कोटि नमन उनको, है ना। कितने लोगों का माने हृदय को आनंद विभोर कर दे रहे हैं, जो शक नहीं रहे चलने फिरने, वो चलने फिरने लग रहे हैं। इनके पाँव में तकलीफ हो गया, ऑपरेशन करके अच्छा कर दिए, है ना। उनको कोटि कोटि नमन है ना। तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में जिस समय अंतरात्मा जागृत हो जाती है उसमें प्रेम लबालब हो जाता है। बहुत बड़ी बात है। योग साधन से, ध्यान तपस्या से हृदय के अंदर में यही बात उजागर होती है।
जो सद्गुरुदेव सिखला करके गए हैं। नित्य योगाभ्यास करेंगे तो हृदय निर्मल होने लगेगा, शुद्ध होने लगेगा, और उस शुद्ध रूप हो जाने पर दूसरे की भलाई करने की इच्छा होती है। तो डॉक्टर लोग भी बड़े बड़े योगी हैं कहने से चलेगा, है ना, क्योंकि वो निर्मल हृदय से किसी की इलाज कर रहे हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी शक्ति है, यह साधारण चीज नहीं है। बड़ी तपस्या से, बहुत तपोबल से प्राप्त हो रहा है यह सब। और बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग भी, है ना, कार्य तो अच्छाई के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी उसका उपयोग करने वाले गलत कर देते हैं। संसार का कल्याण हो, सभी महान हैं और सबकी महिमा से यह विश्व जगत चल रहा है ना। तो अच्छे लोगों की महिमा से विश्व जगत चल रहा है, और हम लोग को नित्य योगाभ्यास करके स्वयं अपने को अच्छा बनाते हुए दूसरों को भी अच्छा शिक्षा दी जाए, अच्छी शिक्षा दी जाए, ताकि वो भी अच्छे से अच्छे हो जाएं, परस्पर प्रेम भाव बढ़े, साधारण बातों को लेकर के मन को विकृत ना करें। सभी ब्रह्म हैं, सभी ब्रह्म हैं, साक्षात ब्रह्म, उनको देखकर मन प्रसन्न हो जाए, है ना। तो कल फिर चर्चा होगी। यह कर्म चिकित्सा पूरा हो गया। आप खूब विचार कर लीजिए, अपने शरीर को हिलाना डुलाना कितना जरूरी है ना। तो अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।